गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा चिनाब वैली क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न अंग बन गया है। स्तन कैंसर की बढ़ती घटनाओं को दूर करने के लिए स्त्री रोग विभाग जीएमसी डोडा में एक निशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन डीसी डोडा विकास शर्मा ने किया। डीसी डोडा ने सुझाव दिया कि स्क्रीनिंग को एक सतत प्रक्रिया के रूप में बनाने का प्रयास करना चाहिए और दूर दराज के क्षेत्रों में भी जनता को उपलब्ध करना चाहिए। वहीं प्रिंसिपल नूर अली ने जानकारी दी कि संस्थान में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सह प्रशिक्षण केंद्र की यहां स्थायी सुविधा होगी। शिक्षा और इस बीमारी के बारे में जागरूकता को और स्तन कैंसर जांच कार्यक्रम के अभाव में अधिकांश स्तन कैंसर का पता लास्ट स्टेज पर चल पाता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किसानों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों की परेशानियों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे देश में किसान करीब एक साल से दर-बदर हो रहे हैं, परंतु किसी को भी परवाह नहीं। जम्मू कश्मीर के किसानों की स्थिति बेहतर नहीं है। पिछले दिनों भारी बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ, परंतु उसके एवज में सरकार ने जो मुआवजा राशि तय की वो किसानों के साथ मजाक है। कश्मीर घाटी के गांदरबल, चापरगुंड, गुलतीबाग मार्ग के आसपास के विभिन्न गांवों के स्थानीय निवासियों को सड़क की जर्जर हालत से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस सड़क को जेकेपीडीसी द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गांदरबल के लिए बनाया गया था, वो जेकेपीडीसी अब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और सड़क की मरम्मत तक नहीं कर रही। लोगों ने आरोप लगाया कि जेकेपीडीसी ने एक दशक से सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। सड़क गड्ढों से भरी पड़ी है, वाहनों को नुकसान होता है, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। जब लोगों ने आरएनबी विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब लोग जाएं तो किस विभाग पर जाएं? कश्मीर घाटी में पाकिस्तान नशे की खेप झोंक कर स्थानीय युवाओं को बर्बाद कर रहा है। कश्मीर में अधिकांश युवा विशेष रूप से हेरोइन का शिकार हो रहे हैं। पुलिस के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की राय है कि पिछले 3 दशक के दौरान आतंकवाद ने एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया है। अब नशा वर्तमान पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ये बात पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युवाओं को नशे के जरिए निशाना बना रहा है। वो गंदा दोहरा खेल खेल रहा है। अपनी सक्रिय पहल को जारी रखते हुए सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल ने सुदूर गांव लाडनू अनंतनाग की महिलाओं को 18 सिलाई मशीनें और प्रमाण पत्र वितरित किए। अनंतनाग जिले के सुदूर गांव लाडनू अनंतनाग में सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल ने 45 दिनों का कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स रखा था। सुदूर गांव की गरीब लड़कियों के लिए जिनका समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम का समापन लड़नू की नवोदित महिला उद्यमों को उनके छोटे पैमाने के व्यवसाय और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए सिलाई मशीनें और प्रमाण पत्र के वितरण हुआ। भारतीय सेना की पहल से दूर दराज के गांव की महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज के उत्थान में सकारात्मक योगदान दिया है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी के माहौल को बिगाड़ दिया है। भाजपा कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बनाकर केवल देश में वोट बटोरने का काम करती है, लेकिन उसे कश्मीरी पंडितों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू में पार्टी कार्यालय में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान महबूबा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने की सरकार के पास पूर्व सूचना होने के बाद भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए और टारगेट किलिंग हुई। इससे कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई और वो वहां से जम्मू लौट आए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादियों के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करती है। लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ पुलिस उनकी मदद के लिए भी तैयार रहती है। बर्फबारी के दौरान पेश आने वाली दिक्कतें हों या कोई अन्य मदद, पुलिस के जवान हरदम लोगों के साथ खड़े रहते हैं।
एक ऐसी ही मिसाल जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी संदीप चौधरी ने पेश की। श्रीनगर में एक बुजुर्ग ने अपने अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए जोड़ कर रखे थे, लेकिन शनिवार को वो पैसे चोरी हो गए। इस घटना से इलाके के लोगों में काफी मायूसी थी। लोग बुजुर्ग अब्दुल रहमान को ढाढ़स बंधा रहे थे। उधर मामले की जानकारी एसएसपी संदीप को मिली। उन्होंने तुरंत बुजुर्ग के घर जाने का फैसला किया। पहले तो बुजुर्ग व अन्य लोगों को लगा पुलिस उनसे पूछताछ करने आई है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सभी ने एसएसपी की तारीफ की। फड़ी लगाने वाले अब्दुल रहमान की जमा पूंजी चोरी होने की जानकारी मिलते ही एसएसपी उनके पास पहुंचे और अपनी ओर से बुजुर्ग को 1 लाख रुपए भेंट किए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद किताब में हिंदुत्व के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर नाराज बजरंग दल के नेताओं ने रामगढ़ स्थित सलमान खुर्शीद के आवास में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। हालांकि आग को बुझा दिया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मौके से आरोपी फरार है। पुलिस अभी जांच कर रही है। केयरटेकर की तहरीर के आधार पर घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइजर ऑफ अयोध्या को लेकर विवादों में है। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 के लिए जम्मू कश्मीर जूनियर हॉकी टीम के लिए चयन प्रशिक्षण जो कोविलपट्टी तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। 14 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 सुबह ग्रीन फील्ड प्लेग्राउंड गांधीनगर में आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के कुल 87 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण 16 और 17 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। सभी खिलाड़ियों को उम्मीदवारों को हॉकी इंडिया के MU पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।